गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। कंफर्टेबल हो जाइए, बैठिए, आराम से बैठिए, गेट Thank you, कंफर्टेबल। अर्चना कुमारी, मीडियम ऑफ इंटरव्यू हिंदी। आप जूलॉजी ऑनर्स की स्टूडेंट रही हैं ना? यू हैव डन, किस साल किया था जूलॉजी ऑनर्स? सर 2018। 2018 में, 1 Yes. ईयर। एंड द नेक्स्ट 4 ईयर व्हाट यू हैव बीन डूइंग, क्या कर रही हैं आप? सर उसके बाद मैं तैयारी कर रही हूँ सर। तैयारी कर रहे हैं, गुड। एंड ज्योग्राफी आपका से यू आल्सो प्ले बैडमिंटन, लेट मी से। आप खुद बैडमिंटन खेलती हैं? यस सर, खेलती हूँ। हैव यू बीन सम स्कूल कॉलेज लेवल में आगे बढ़ी थी या जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए खेलती हैं? नो सर, ओनली फॉर एंटरटेनमेंट। ओके, नाउ बैडमिंटन में गेम्स बताइए, कैसे नॉर्मल कितने गेम्स होते हैं और क्या स्कोर विनिंग के लिए होता है? सर 3 टाइप्स के गेम्स होते हैं, सिंगल्स, डबल्स एंड मिक्स्ड। एंड सर 21 पॉइंट्स के गेम होते हैं। यस सर। पॉइंट्स कितने होते हैं? 15, 20, 21 कितने पर विन हो जाता है? सर 21। 21। अगर टाइट हो जाता है 21 तक तो क्या करते हैं? सॉरी सर। अच्छा चलो ठीक है, 21 पॉइंट, whoever get 21 पॉइंट विंस। ओके, नाउ आप जूलॉजी ऑनर्स की रही हैं। अभी जो कोरोना वायरस हुआ, क्या आपका विचार, हाउ इट कुड हैव डेवलप्ड, कैसे डेवलप किया होगा? सर कोरोना वायरस कैसे डेवलप किया होगा? कोविड भी जिसको कहते हैं, यस सर। सर ये इसका सिंगल ओरिजिन कैसे हुआ? देर में भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी हो सकती है, आपके विचार में कैसे ओरिजिन हुआ होगा इसका? ये सर ऐसा कहना था कि वुहान सिटी से ये डेवलप हुआ एंड ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है। एंड सर आई एम सॉरी। सारे लैब्स में वायरस सबको प्रिजर्व करके रखा जाता है आगे के लिए। यस सर। तो ये क्यों रखा जाता है? क्योंकि वो अगर लीक कर गया तो पूरी दुनिया में वायरस, फिर भी लैब्स उनको प्रिजर्व करके रखती हैं, क्यों? सर वायरस को प्रिजर्व करके इसलिए रखा जाता है कि उसे बाद में एज ए हाफ किल्ड एंटीजन की तरह यूज किया जा सके, या फिर कोई ऐसा वायरस ही कोई ऐसी बीमारी होती है तो उसे चेक किया जा सके कि किस टाइप का वायरस है और उसे एंटीजन की तरह यूज़ किया जा सके ताकि हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बना सके सर बाद में। अच्छा, लेट्स कम टू सम जनरल क्वेश्चन। नाउ व्हाट हैव यू हर्ड ऑफ HDI? सॉरी सर। HDI? यस सर। व्हाट इज इट, क्या है ये? सर ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। गुड, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं इसके? सर इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट सर per capita income and excess of knowledge and sir a good decent standard of living. And what is GDI? GDI? H था, यहाँ G है, GDI. सॉरी सर, इसके बारे में जानते हैं। Okay, you have not heard of it. Related है. Let me see one more term. GDP, you have heard? यस सर। ये क्या होता है? सर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। And there is a growth rate also. Growth rate of GDP. What is that? सर मेज़र होता है पिछले जो बेस ईयर से कितना डेवलपमेंट, ईयर के कंपैरिजन में कितना करंट ईयर में कितना ग्रोथ हुआ है सर, उसका मेजरमेंट। बिहार का ग्रोथ रेट क्या रहेगा? तो कोरोना के कारण तो पहले सुनते थे कि काफी अच्छा रहा है, क्या रहा है? So I was asking, वो तो आपने GDP बताया, what is growth? सर करंट ईयर में सर बिहार का ग्रोथ रेट 9.2%। कितना था? सर 9.2%। ठीक है, अच्छा रहता था 10 या 14। यस सर। मेरे मन में बिहार का ग्रोथ रेट क्या रहा है? इधर तो कोरोना के कारण तो पहले सुनते थे कि काफी अच्छा रहा है, क्या रहा है बिहार का ग्रोथ रेट? ग्रोथ रेट एवरेज 5%। कितना था? ठीक है, अच्छा रहता था 10 या 14 गया ना। मेरे मन में एक क्वेरी उठता है, जैसे मैं तो लेमैन की तरह क्वेरी उठता है कि मैंने सुना है बिहार का 10% 12% होता था, एंड देयर आर डेवलप्ड स्टेट महाराष्ट्र गुजरात वो 6-7% पर रहते थे। क्या ये लेमैन कैन आई से कि बिहार इज मोर डेवलप्ड देन महाराष्ट्र गुजरात? क्या ये स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है? आपने खुद कहा 9%, महाराष्ट्र का 6%, 7%। बहुत सारे डायमेंशंस में सर कैन दिस स्टेटमेंट बी ट्रू? क्या जॉब है, बट
एम्प्लॉयमेंट वैसा नहीं मिल पा रहा है। That we are more developed than Maharashtra, Gujarat, and if not true, what is the fallacy? Archana. क्या Yes, गलती है इसमें? अर्चना, फर्स्ट जस्ट ब्रीफ मी अबाउट योरसेल्फ, आप अपने बारे में बताइए एंड टेल मी अबाउट योर एजुकेशनल बैकग्राउंड एज वेल, फ्रॉम वेयर यू हैव डन योर एंटायर योर स्कूलिंग बैकग्राउंड एंड ऑल। यस मैम, मेरी स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय दुर्ग छत्तीसगढ़ से हुई है। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन कैलेस कॉलेज नवादा मगध यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है। मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी है बीपीएससी में। मुझे बैडमिंटन खेलना पसंद है। एंड आपने अपने स्कूल लेवल पे बैडमिंटन खेला है आपने? मैम क्योंकि केवीज़ में तो काफ़ी लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल, नेशनल लेवल पे सारे गेम्स होते हैं। यस मैम, मैं खेली हूँ बट कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं की हूँ मैम। ओके, कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। ओके फाइन। एंड ज्योग्राफी आपने क्यों लिया सेकंड ऑप्शनल सब्जेक्ट? बिकॉज फर्स्ट वन यू हैव टेकन जूलॉजी साइंस। मैंने अपनी तैयारी गाँव से ही शुरू की थी और उस समय मैम मुझे गाइडेंस की काफ़ी कमी थी और मटेरियल्स भी जूलॉजी के लिए मैम अच्छे से नहीं मिल पा रहे थे। पहला कारण ये था मैम। दूसरा कारण ये था कि जब मैंने ज्योग्राफी को पढ़ा तो उसमें जो मैकेनिज़्म था, जिस तरह से मुझे वो जूलॉजी के सिमिलर थोड़ा लगा, क्योंकि मैम जिस तरह से हम जूलॉजी में बॉडी के पूरे मैकेनिज़्म को पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी में हम उस तरह अर्थ के जो लैंडफॉर्म्स है उसके पूरे मैकेनिज़्म को, जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे बताऊँ तो मानसून का पूरा मैकेनिज़्म, तो ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। और तीसरा कारण है कि मेंस के अंदर पेपर में भी इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट इन कारणों की वजह से मैंने ज्योग्राफी का ऑप्शन रखा। ओके, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? बिहार में कहाँ से? मैम नवादा। नवादा। यस मैम। विल यू बी एबल टू टेल मी अबाउट समथिंग जो नवादा के बारे में फेमस हो या? यस मैम, नवादा की ज्योग्राफी की बात की जाए तो सबसे फेमस मैम वहाँ का कोलर जलप्रपात है। ओके। जो सबसे ज़्यादा फेमस है। और उसके बाद वहाँ मैम एक प्रजातंत्र द्वार है जो कि फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम बनाया गया था और वो वहाँ की स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में बनाया गया है। अच्छा। उसके बाद मैम एक सदाकत आश्रम, सर्वोदय आश्रम मैम बनाया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा वहाँ पे, जो कि हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। तो ये फेमस चीज़ है वहाँ की। ओके, ग्रेट। एंड आप एक चीज़ बताइए कि बिहार का सबसे जो गर्म डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, वो कौन सा है? मैम गया। गया। यस मैम। और बिहार भारत की किस दिशा में स्थित है? मैम ईस्टर्न साइड में। यस मैम, ईस्टर्न साइड में मैम। ईस्टर्न साइड में। यस। Okay. So, tell me now another thing that what is the most important challenges that women face today मैम इन बिहार। in Bihar? यस मैम, फर्स्ट प्रॉब्लम इज एजुकेशन। एजुकेशन में मैम एक यहाँ पे माइंडसेट है कि लड़कियाँ ज़्यादा हायर एजुकेशन के लिए बाहर नहीं जा सकती, इस तरह का पहला प्रॉब्लम। दूसरा, हम जॉब्स के लिए उन्हें काफ़ी बाहर जाने से मना किया जाता है। थर्ड कि अगर वो पार्टिसिपेट भी करती हैं तो उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाता है। जैसे कि अगर हम लोग पंचायत की बात करें तो वहाँ पे प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेशन होता है। और क्या कारण हो सकता है? सिक्योरिटी पर्पस को लेकर भी काफ़ी शिकायत रहती है और डोमेस्टिक वायलेंस काफ़ी प्रचलन में, और मैम चाइल्ड मैरिज जैसे समस्याएं भी देखने को मिलती है। क्या है चाइल्ड मैरिज? क्या मैम एज डिसाइड किया गया है 18 इयर्स गर्ल्स, उससे अंडर 18 एज में जो मैरिज उसे चाइल्ड मैरिज कहा जाता है। क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है उसमें और एक वुमेन को क्या फेस करना पड़ता है, क्या चैलेंजेस होते हैं उसमें? यस मैम, सबसे पहले मैच्योर बॉडी होता है और बेबी न्यूट्रिशन की कमी होती है, क्योंकि बाद में जब बेबी भी इमेच्योर बेबीज हो जाते हैं, अनीमिया की काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है मैम।
और भी बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण ये प्रॉब्लम होता है। यस मैम। जेंडर इक्वालिटी सुना है आपने? यस मैम। थोड़ा उसको ब्रीफ करेंगे आप? यस मैम। मैम जेंडर इक्वालिटी मेल एंड फीमेल पार्टनर्स को इक्वली हर प्लेटफॉर्म पे इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए। क्या है बिहार का अभी, क्या है रेशियो, क्या है? हाँ। बिहार का मैम 918 पर 1000। And Archana, why you have chosen this BPSC? Why? यस मैम। मैम सबसे पहले तो मैम यहाँ पे एक जॉब वैरायटी है और मैम पब्लिक डीलिंग है, लोगों के लिए काम करने का मौका मिलेगा और मैम एक जॉब सेटिस्फेक्शन, अगर हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो काफ़ी हमें अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलता है। उसके साथ ही मैम जहाँ लड़कियों को ये समझा जाता है कि वो घरेलू कामकाज के लिए बनी है, वहाँ पे अगर राज्य के उच्च सेवा में जाकर अपना प्रतिनिधित्व करें तो मैम एक लोगों को एक सैलेंट मैसेज भी जाएगा कि लड़कियाँ भी आगे जा सकती हैं। ठीक है अर्चना सर। अच्छा, अभी मैम ने क्वेश्चन पूछा Yes, sir. जो चाइल्ड मैरिजेज, ठीक है, यस राइट नाउ व्हाट इज द एग्जैक्ट एज? सर 18 ईयर्स। क्या आपने कभी सुना है कि इसको 18 to 21 किया गया है? सर अभी कंप्लीट प्रपोजल आया है सर। तो अगर आपसे पूछा जाए यस सर। कि आपका क्या ओपिनियन है, या फिर अगर आपको पॉलिसी डेवलपमेंट में ऑफिसर बना दिया जाए यस सर। जहाँ पे आपके पॉलिसी ही लास्ट होंगे, ठीक है, तो क्या इसको 18 to 21 करना चाहेंगे? यस सर। क्या सर इससे एक तो ये होगा कि सर लड़कियों को और आगे पढ़ने का मौका मिलेगा। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, लड़कियां ऐसी होती हैं जिन्हें शादी के बाद सर पढ़ाई करने का मौका नहीं मिल पाता, वो जॉब में नहीं जा पाती हैं, तो सर इससे और सारे जॉब्स में लड़कियों का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। उसके बाद सर जो भी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं वो भी सर मेरे ख्याल से कम होगा सर। अभी के टाइम पे ना एक बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी चल रहा है मैटर। यस वो मैटर क्या है कि यदि कोई मेल यस सर। अगर वर्क करता है, ठीक है, यस तो वो अपने फैमिली के लिए वर्क करता है। यस सर। सैलरी अगर वो 20,000 अर्न करता है तो उसको लगता है कि मैं 20,000 अपने फैमिली के लिए अर्न कर रहा हूँ, ठीक है। यस सर। लेकिन वही अगर कोई फीमेल अगर उसको जॉब मिल जाता है, ठीक Yes, है, sir. तो वो ये सोचती है आई एम इंडिपेंडेंट। यस सर। वो फैमिली के लिए नहीं सोचती है। उनके जो फर्स्ट जो उनके वर्ड्स होते हैं वो होते हैं आई एम इंडिपेंडेंट। यस सर। क्या कहाँ तक ये सही है और कहाँ तक गलत है? सर मुझे लगता है कि जब कोई लड़की ऐसा कह रही है, क्योंकि सर लड़कियां जब डिपेंडेंट होती हैं तो उन्हें अपने काफ़ी सारे ड्रीम्स सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं और काफ़ी सारी जो अपनी इच्छाएं होती हैं उन्हें दबाना पड़ता है। तो सर जब उन्हें कोई जॉब मिलता है या वो इंडिपेंडेंट होती हैं तो सर इसलिए उनका पहला रिएक्शन मेरे ख्याल से ये रहता है कि इंडिपेंडेंट। बट सर ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ खुद के लिए बोल रही हैं, खुद के साथ साथ वो फैमिली का भी ख्याल करती है सर। यस सर। सर अभी हमारी स्वतंत्रता का अभी 75 ईयर्स हो गया है और ये 100 ईयर्स कंप्लीट होने में सर 25 ईयर्स बचे हैं। तो सर यहाँ से हम लोग अमृत महोत्सव का एक जर्नी स्टार्ट होगा जो तब तक चलेगा जब तक कि 100 ईयर्स कंप्लीट ना हो जाए। कुछ इसके तरफ से पीओ की तरफ से कुछ निकले हैं फैसिलिटीज पीओ ऑफिस से? यस सर। माफ़ी चाहती हूँ सर, अभी रिकॉल नहीं कर पा रही। अच्छा, अगर मैं बात करूं बिहार की और मैं बात करूं J&K की, ठीक है, तो बिहार में मुस्लिम इज़ एज ए माइनॉरिटी है, ठीक है। अगर मैं J&K की बात करूं, ठीक है, तो वहाँ पे मुस्लिम एज ए मेजॉरिटी हैं, ठीक है। तो क्या ये पॉलिसी बनाना सही है कि जो मुस्लिम हैं जम्मू एंड कश्मीर के, ठीक है, उनको वहाँ पे एज ए मेजॉरिटी बना दिया जाए, ठीक है, और जो हिंदूज हैं जो फैसिलिटीज़ बिहार में मुस्लिम को मिलता है वो फैसिलिटीज़ J&K के मुस्लिम हिंदू को नहीं मिलता, क्योंकि जबकि वो तो वहाँ के माइनॉरिटीज़ हैं। यस सर। तो क्या ओपिनियन है इस पर आपका? सर मुझे लगता है कि अगर यस सर
सर मुझे लगता है कि अगर वहाँ पे हिंदू माइनॉरिटी में है तो सर उन्हें डिक्लेयर करके जो भी फैसिलिटीज़ अगर उनके डेवलपमेंट के लिए सरकार देना चाहती है तो सर मुझे लगता है ये सही कदम होगा। सभी लोग यहाँ से माइग्रेट कर जाएंगे जे.एंड के, तो क्या करेंगे आप? सॉरी सर। ठीक है, कोई बात नहीं। कुंभ मेला जानते हैं? यस सर। क्या है इसका हिस्ट्री? माफ़ी चाहती हूँ सर। ठीक है। अच्छा, बिहार में बहुत सारी परियोजनाएं हैं। Yes. ठीक है, एक परियोजना का नाम बताइए जो वाटर क्राइसिस, तो वाटर क्राइसिस हमारे बिहार में मतलब क्राइसिस ज़्यादा है, मतलब पानी की कमी ज़्यादा है या फिर पानी की कमी कम है या फिर दोनों है? सॉरी सर, मैं क्वेश्चन मतलब जो पानी Yes. पानी की समस्या ज़्यादा है या Yes. पानी की समस्या कम है या फिर दोनों है? सर मैं कहूँगी कि दोनों है सर, क्योंकि सर जो नॉर्दर्न बिहार है वहाँ पे पानी सरप्लस में रहता है और जो सदर्न बिहार है सर वहाँ पे डेफिसिट में पानी रहता है। अच्छा। तो इस वजह से सर दोनों प्रॉब्लम यहाँ पे फेस की जाते हैं। ठीक है, तो कोई एक परियोजना का नाम बताइए जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है। यस सर। सर अभी गंगा जल उद्वाह योजना चलाया जा रहा है जिसमें पाइप के द्वारा सर गंगा का पानी सदर्न बिहार के कुछ जिलों में जैसे कि नालंदा, गया और नवादा में पानी पहुंचाया जा रहा है, जिससे सर ग्राउंड वाटर को रिचार्ज किया जाए, इरिगेशन की फैसिलिटी मिले और पीने की पानी की समस्या भी गर्मियों में रहती है तो वो सर खत्म हो। अच्छा, कोरोना का जो हमारा सेकेंड वेव था, यस सर। ठीक है, उसमें कौन सा बॉडी ज़्यादा इफेक्ट हुआ, कौन से बॉडी पार्ट्स हमारा ज़्यादा इफेक्टेड हुआ था? माफ़ी चाहती हूँ सर। अच्छा, कौन सी बीमारी ज़्यादा हुई थी कोरोना में? ज़्यादा बढ़ती ऑक्सीजन की कमी किसकी वजह से हुई थी कोरोना में? आपका सब्जेक्ट जोलॉजी है। यस सर। मैं पूछ रहा हूँ कि कोरोना डिजीज़ में लोगों को ऑक्सीजन की कमी क्यों हो गई थी? सर लंग्स ज़्यादा अफेक्ट हो रहा था लंग्स सर। ज़्यादा। तो लंग्स में कौन सा बीमारी हुआ था कोरोना में? माफ़ी चाहती हूँ सर इसके बारे में। कुछ और मैं पूछूंगा अर्चना तुमसे। यस सर। एक प्रोजेक्ट है चाइना का BRI, यस सर। ये क्या है बताइए। सर बॉर्डर रोड इनिशिएटिव। इसमें क्या करते हैं, नाम बता दिया, करता क्या है? यस सर। सर इसमें चाइना रोड एंड पाइपलाइंस साथ साथ में बना रहा है और ये सर जो इंडिया का POK रीजन है इससे भी पास होकर सेंट्रल एशिया में सर अपने पास के लिए सर वो क्या इंटरेस्ट है चाइना का ये करने में, क्या उसकी इंटरेस्ट क्या है चाइना का ये सब करने में? सॉरी सर। एक CPE सीरीज सुना होगा, इसी से लिंक्ड है CPEC। Yes, sir. ये क्या है? सर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसमें क्या करता है? सर इसके द्वारा सर चाइना पाकिस्तान और दूसरे भी जो कंट्रीज़ है सर उसमें भी रोड एंड पाइपलाइन के द्वारा सर। CPEC के सामने पाकिस्तान में कुछ विरोध की आवाज़ सुन ले, कुछ वहाँ उसका एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है इसकी कोई जानकारी ली है आपने? पाकिस्तान में कुछ लोग इसको अपोज करने लगे, कह रहे हैं पाकिस्तान पर एडवर्स प्रभाव पड़ रहा है इसका। सॉरी सर, क्वेश्चन नहीं समझ पाई। नहीं आपने लगाया है। अच्छा ठीक है, ये 2-3 चीज़ें और मैं पूछूंगे। आप ज्योग्राफी की स्टूडेंट रही हैं, ऑप्शनल लिया है, ये ऑब्जर्व किया है कि जो भी कॉन्टिनेंट हो, लैंड मास हो, उसको वेस्ट साइड में ही जनरली डेजर्ट हो जाते हैं, इसका क्या कारण होता है? सर इसका कारण है कि सर जो कॉन्टिनेंट के वेस्ट साइड होते हैं वहाँ पे सर कोल्ड करेंट्स फ्लो करते हैं। क्यों वेस्ट साइड में कोल्ड करंट हो जाते हैं? Yes, आप जो भी आंसर दे रही है क्यों? Yes, कोई sir. खास कारण है उसका? सर क्योंकि जो ओशन करंट्स होते हैं वो सर साइकिल में मूव करते हैं, तो सर जो पोल से इक्वेटर की तरफ आते हैं तो सर इसकी वजह से वो कोल्ड हो जाते हैं, क्योंकि सर पोल में ज़्यादा टेम्परेचर डाउन रहता है। संविधान पर थोड़ा सा क्वेश्चन पूछूंगा। यस सर। जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण, अंग्रेजी में डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन सुना है? यस सर। भारतीय संविधान में इसके लिए क्या व्यवस्था की गई है?
सर इसके लिए सर भारतीय संविधान में सर सबसे पहले तो पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है सर सेंटर, स्टेट एंड लोकल लेवल पे, जिसमें सर सेंटर पे सर यूनियन गवर्नमेंट होती है, सेंटर पे स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल में पंचायत एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सर होता है। आप तो कभी गांव में रही हैं, कभी शहर में गांव जाती हैं? यस सर जाती हैं। आपका क्या लगता है पंचायत ठीक काम कर रहे हैं या केवल वो मुखिया जी, वार्ड सदस्य उसमें सरकारी योजनाओं का पैसा कमा रहे हैं? फ्रैंकली आपने क्या ऑब्जर्व किया है, वहाँ कोई प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं ये लोग? ये सर पहले से बहुत अभी बेटर हुआ है, जैसे कि सर रोड कनेक्टिविटी में काफ़ी सुधार हुआ है। उसके बाद बिजली की भी समस्या काफ़ी कम हुई है सर कुछ लेवल पे सुधार की ज़रूरत भी है, जैसे कि सर उनको प्रॉपर फंड की समस्या रहती है और सर ये सारी समस्या। आई थिंक दैट्स ऑल। थैंक यू अर्चना। Yes, sir. आपको इंटरव्यू ओवर हुआ, आप जा Thank you, सकती हैं sir. प्लीज़।